अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने इस वीडियो में अपनी सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की जो बुक है वो आज हमने शुरू करनी है। ठीक है जी, कंप्यूटर साइंस की बुक सेकेंड ईयर की वो शुरू करनी है। तो उसके सबसे पहले हम चैप्टर देख लेते हैं, उसके कितने लेसन हैं। ठीक है जी, सबसे पहले तो आपके जो पहले 7 लेसन है ना, वो आपके पास डेटाबेस के लेसन है। इसके लेसन है, पहले जो 7 लेसन है वो आपके पास डेटाबेस यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसके हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या डेटाबेस के। ये जी पहले 7 आपके पास जो चैप्टर है। ठीक है जी, और अगले जो 7 आपके पास जो चैप्टर हैं वो आपके पास प्रोग्रामिंग विद सी। ठीक है जी, सी लैंग्वेज। ठीक है ना, सी लैंग्वेज के अगले जो 7 चैप्टर हैं वो आपके पास सी लैंग्वेज के चैप्टर हैं। है कि बात समझ में? टोटल आपके 14 चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं डेटा बेसिक्स का। ठीक है जी, पहले चैप्टर में हमने डेटा की बेसिक्स पढ़नी है। डेटा होता क्या है? फर्स्ट ईयर में भी अपने पहले चैप्टर में भी पहला ही क्वेश्चन आपने डेटा का पढ़ा था। तो आज भी सेकेंड ईयर में भी पहले चैप्टर का पहला जो क्वेश्चन है वो भी डेटा का ही है, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जी आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें या करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती जाए। चलें जी, अब शुरू करते हैं डेटा होता क्या है। ठीक है जी, डेटा होता क्या है? ये चैप्टर नंबर 1 है, डेटा बेसिक्स। डेटा हमारे पास क्या होता है? डेटा मुख्तलिफ चीज़ों के कलेक्शन को कहते हैं। ठीक है जी, मुख्तलिफ जो रा डेटा होता है ना, मुख्तलिफ रा थिंग्स, रा चीज़ों के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। अब जो रा डेटा क्या होता है? रा डेटा ऐसा डेटा होता है जो हमारे पास अनतरतीब होता है, बेतरतीब फॉर्म में होता है, जिसकी कोई तरतीब नहीं होती, उसे हम कहते हैं वो रा डाटा होता है। यानी कि एग्जांपल ले लें कि अगर आप किसी शादी ब्याह की फ़िल्म बनाएं, तो फिल्म बनाता है जो फिल्म वाला, वो आपके पास छोटे छोटे क्लिप्स में फ़िल्म बनाता है। ठीक है जी, छोटे छोटे क्लिप्स में बनाता है। अगर आप वो छोटे छोटे क्लिप देखें तो आप तो बोर हो जाएंगे। वो जो छोटे छोटे क्लिप्स हैं ना, वो हमारे पास रा डाटा कहलाता है। ठीक है जी, वो रा डाटा कहलाता है। फिर उन क्लिप्स को एडिट करते हैं, फिर उनको जी प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन में तब्दील होता है। पहले वो हमारे पास रा डाटा की फॉर्म में होता है, रा फॉर्म में होता है। तो अ कलेक्शन ऑफ रा फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड रिलेटिव ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डाटा। ये डाटा की डेफिनेशन है। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स फिगर्स रिलेटिव एंड अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डाटा। ये हमारे पास डाटा कहलाता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स वही होते हैं जो हमारे पास रा डाटा के होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास डाटा होता है। डाटा इज कलेक्टेड फॉर अ डिफरेंट पर्पस। जो डाटा होता है वो डिफरेंट पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है। ठीक है जी, डाटा हमारे पास किस फॉर्म में होता है? टेक्स्ट फॉर्म में होता है, इमेज फॉर्म में होता है, ग्राफिक्स फॉर्म में होता है, ऑडियो वीडियो फॉर्म में होता है। इसी तरह ही होता है ना, डाटा हमारे पास ऑडियो फॉर्म में होता है, वीडियो फॉर्म में होता है, टेक्स्ट फॉर्म में आ जाएं, इमेज फॉर्म में आ जाएं, इस फॉर्म में हमारे पास डाटा होता है। जो डाटा होता है वो कैन प्रोसेड इन प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास डाटा होता है वो हमारे पास अनतरतीब होता है, उनसे हमें कितनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ठीक है जी, डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, रा डाटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ आल्सो यूज़फुल। ठीक है जी, इट इज़ आल्सो यूज़फुल फॉर जनरेटिंग सम यूज़फुल रिपोर्ट, ग्राफिक्स एंड स्टैट्स etc। वो कहता है कि हमारे पास जो डाटा होता है वो हमारे पास रिपोर्ट्स बनाने, ग्राफिक्स बनाने और स्टेटस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूज़फुल होता है रा डाटा। ठीक है जी, ये हमारे पास होता है रा डाटा। A collection of raw facts and figures is called data। ये हमारे पास डाटा होता है। अब डाटा की जो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ ना, उससे आपको बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आती है। ठीक है जी, उसकी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी ज़रा इसकी एग्जाम्पल देखें। ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट की लिस्ट है, नेम और उनके जो हमारे पास जो मार्क्स ऑब्टेन उन्होंने किए हुए हैं। ठीक है जी, ये 3 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, सलीम है, बाबर है, अमानत है, सलीम है। ठीक है जी, सलाम। ये हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं। इनका अब नंबर है, इसके 62 है, इसके 63 है, इसके 64 है, 50, 75, 70, 70, 80, 90, 75, 80, 90, 60। अब देखें कि ये हमारे पास अगर हम इस तरह की रिपोर्ट किसी को दिखा दें, ये वाली इसी तरह की दिखा दें, तो किसी को क्या समझ लगेगी, क्या हमें बताया? यही है ना,
कि इससे कुछ समझ लग रही है? ये हमारे पास ये जो नंबर है 62 नंबर जो इसके हैं वो किस सब्जेक्ट में है, किस चीज़ में से है, इंग्लिश में है, उर्दू में है, कोई चीज़ तो नहीं बताई हुई। इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास रॉ डाटा है। ठीक है जी, हमारे पास क्या है, ये रॉ डाटा है। अगर हम इसको प्रोसेस करेंगे, इस पर हमारे पास प्रोसेसिंग अप्लाई करेंगे, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन में तब्दील होता है। उससे पहले ही ये हमारे पास जो डाटा होता है वो रॉ डाटा ही होता है। तो ये जी हमारे पास डाटा की बहुत अच्छी एग्जांपल है। ठीक है जी, अब हम इसके बाद देखते हैं इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन। अब जी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या आ जाती है कि दी प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब हम रॉ डाटा को प्रोसेस करते हैं, उस पर कोई प्रोसेसिंग का अमल अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद जो हमें डाटा हासिल होता है वो हमारे पास वो कहता है कि ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी, दी प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन होती है ये हमें बहुत से यूज़फुल मीनिंग देती है, ये तो आप पता है। ठीक है जी, उसके बाद डाटा इज़ यूज्ड टू इनपुट फॉर प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन इज़ द आउटपुट ऑफ द प्रोसेसिंग। ठीक है जी, वो कहता है कि डाटा हमारे पास पहले इनपुट फॉर्म में होता है, जब उसको प्रोसेस करते हैं उसके बाद वो हमारे पास आउटपुट की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है जी, डाटा होता है ना, कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, ठीक है जी, वो प्रोसेस करता है, फिर उसके बदले हमें जो देता है वो आउटपुट होती है। तो इन्फॉर्मेशन वो होती है कि जो डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो हमें डाटा हासिल होता है उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, इन्फॉर्मेशन है। ठीक है जी, तो अब इसकी भी बहुत अच्छी एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, आपकी पीएम सीरीज़ की बुक में। तो उधर से हम आप इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, सबसे पहले जो डाटा है, हमने कंप्यूटर को डाटा दिया, उस पर प्रोसेसिंग की। ठीक है जी, डाटा था, रॉ फॉर्म में डाटा था। अब हमने उस पर क्या की, प्रोसेसिंग की। अब प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमें डाटा हासिल होता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी, अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये देखें जी, ये इसकी एग्जांपल है। ये हमारे पास रिज़ल्ट शीट है, क्लास स्टूडेंट की रिज़ल्ट शीट है। पहले हमने देखा कि सलीम, बाबर, अमानत, सलाम, इनके जो हमारे पास इस तरह के जो बस ये नंबर ही दिए हुए थे। अब हमने क्या किया कि उस पर लिख दिया कि जो 62 नंबर हैं ये इंग्लिश में इसके 62 नंबर आए हैं, केमिस्ट्री में इसके 63 हैं, कंप्यूटर में 64 हैं। अब हमने स्पेशल ऊपर जी हमारे पास एक और कॉलम बनाकर सब्जेक्ट के नाम भी लिख दिए, उसका टोटल मार्क्स भी लिख दिए, उसके ग्रेड भी लिख दिए। अब इधर से हमें प्रॉपर क्लियर समझ आएगी, क्लियर मायने पता चलेंगे कि ये डाटा है किस तरह का था। इससे पहले अब आपने जो एग्जांपल देखी है उसमें ये चीज़ें बनी हुई थी ना, ऊपर लिखी ना कोई चीज़ लिखी थी, आपको पता चल रहा था ये क्या चीज़ें लिखी हुई हैं? नहीं ना। अब हमने उस पर सब्जेक्ट का नाम लिखा, सीरीज़ नेम लिखे, ऊपर नाम लिखा, नीचे उनके नाम, इंग्लिश है उनके टोटल नंबर, फिर केमिस्ट्री के नंबर, कंप्यूटर के नंबर, फिर टोटल सारे टोटल किए, फिर उनको ग्रेड की फॉर्म में बताया। इधर से हम प्रॉपर मीनिंग पता चल रहे हैं कि अमानत ने केमिस्ट्री में, इंग्लिश में इतने लिए हैं, केमिस्ट्री में इतने, कंप्यूटर में इतने, टोटल इसके 240 और इसका ग्रेड है A+ ग्रेड है। इधर से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही है। तो ये हमने डाटा पर प्रोसेसिंग करके जो हमें चीज़ हासिल हुई है वो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन की एग्जांपल है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद आप अगली चीज़ पर जाते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ आती है, ऑपरेशंस क्या होते हैं। ठीक है जी, क्या होते हैं ऑपरेशंस, क्या होते हैं। ऑपरेशंस का दूसरा नाम हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग भी है या ऑपरेशन ऑफ डाटा भी है। ठीक है जी, ऑपरेशन का दूसरा नाम हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग है या ऑपरेशंस ऑन डाटा। अब डाटा प्रोसेसिंग या ऑपरेशंस हमारे पास क्या होते हैं, अ सीरीज ऑफ एक्शंस और एक्टिविटीज़, एक ऐसी सीरीज़ एक्शन और एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड जो हमारे पास परफॉर्म करे, डाटा को कन्वर्ट करे इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, वो कहता है कि अ प्रोसेस टू कन्वर्ट डाटा, ऐसा प्रोसेस, ऐसी एक्टिविटी या एक्शन जो हमारे पास डाटा को कहाँ कन्वर्ट करे, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में हमें कन्वर्ट कर दे, तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डाटा प्रोसेसिंग है। तो डाटा प्रोसेसिंग को हम कंप्यूटिंग भी कहते हैं और इसको हम ऑपरेशन ऑन डाटा भी कहते हैं। ठीक है जी, आई बात समझ में। उसके बाद इट इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग द सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा। जो इलेक्ट्रॉनिकली डाटा होता है उस पर कोई सॉफ्टवेयर अप्लाई करके जी हम उस पर क्या करते हैं, डाटा प्रोसेसिंग करते हैं, डाटा को हम यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी, अब देखें कि हमारे पास एक्टिविटी इन डाटा प्रोसेसिंग। अब डाटा प्रोसेसिंग की हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं, 3 एक्टिविटीज़ हैं।
वो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहली एक्टिविटी हमारे पास क्या होती है, डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन, और हमारे पास तीसरी है मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। ठीक है जी, ये हमारे पास तीन इनकी जी बेसिक्स हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं डाटा प्रोसेसिंग की। सबसे पहले देखते हैं कि डाटा कैप्चरिंग क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है कि डाटा को हम क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं पढ़ के बताता हूँ। ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा एंड रिकॉर्डिंग इनटू फॉर्म सच दैट इट कैन प्रोसेसिंग इजीली इज कॉल्ड डाटा कैप्चरिंग। वो कहता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी, और ऐसा काम उस पर लगाते हैं कि उसकी जो प्रोसेसिंग है वो इजीली हो जाए, तो इससे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डाटा कैप्चरिंग है। फिर सुने कि पहले ऐसा प्रोसेस जिस पर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ऐसी फॉर्म में कि डाटा जो हमारे पास है वो इजीली प्रोसेस हो जाए, वो हमारे पास कहता है डाटा कैप्चरिंग कहलाता है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है डाटा मैनिपुलेशन। ठीक है जी, डाटा मैनिपुलेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस, ठीक है जी, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डाटा टू अचीव द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन। ऐसा प्रोसेस जो डाटा पर मुख्तलिफ ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें डाटा पर मुख्तलिफ ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं कि अपने रिकर्व्ड रिजल्ट को हासिल करने के लिए। ठीक है जी, रिकर्व्ड रिजल्ट को हासिल करने के लिए जो डाटा पर मुख्तलिफ तरह के जो ऑपरेशन इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये डाटा मैनिपुलेशन कहलाता है। ठीक है जी, अब इसके बाद डाटा मैनिपुलेशन की तीन बेसिक यानी 4 एग्जाम्पल आगे जी कैटेगरीज आ जाती हैं। पहली आती है क्लासिफिंग। ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डाटा को ग्रुप्स या क्लासेस में हम कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डाटा को ग्रुप्स और क्लासेस में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो हमारे पास क्लासीफाइंग डाटा कहलाता है। ठीक है जी, समझ आई। डाटा क्लासीफाइंग जो डाटा होता है वो हमारे पास देखें क्या होता है। क्लासीफाइंग डाटा हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा होगा, अल्फ़ाबेटिक डाटा होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होगा। न्यूमेरिक डाटा वही होता है, अल्फ़ाबेटिक भी आपको पता है बीसी वाला, अल्फ़ा न्यूमेरिक जो भी साइंस वगैरह हो जाते हैं, ये हमारे पास क्लासीफाइंग कहलाती है। अब इसकी एग्जांपल देखें, द collected data of student of intermediate class of a college can be classified in different groups such as ICSFA, pre-medical, pre-engineering। अब हमने डाटा इकट्ठा किया किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट का हमने डाटा इकट्ठा किया, उनको हमने मुख्तलिफ चीज़ों में क्लासीफाई कर दिया कि ये हमारे पास इस क्लास का डाटा ICS का है, ये FA का डाटा है, ये जी हमारे पास FSC का, ठीक है जी, मेडिकल का, और ये प्री इंजीनियरिंग का। ठीक है जी, हम डाटा को क्लासीफाइंग कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है कलेक्शंस। कलेक्शंस क्या होती हैं, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन डाटा इज कॉल्ड कलेक्शंस। अब डाटा पर मुख्तलिफ हम अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारे पास होते हैं, न्यूमेरिक डाटा, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को हम न्यूमेरिक डाटा भी कहते हैं। ठीक है जी, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिक डाटा भी कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अप्लाई कर देते हैं डाटा पर मुख्तलिफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कलेक्शंस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल देखें, द टोटल मार्क एंड एवरेज मार्क ऑफ ईच स्टूडेंट ऑफ क्लास एंड कैलकुलेटेड फाइंड आउट द ग्रेड। अब देखें, क्लास के कुछ बच्चे हैं, उनका जो रिज़ल्ट है उनको हमने टोटल किया, टोटल करके हम उनको कलेक्टेड किया टोटल करके, फिर हमने उसके ऊपर क्या कर दिया, उसके ऊपर हमने ग्रेड इस्तेमाल कर दिए। जो ग्रेड इस्तेमाल करने का अमल है वो हमारे पास अर्थमेटिक मैनिपुलेशंस हैं, यानी कैलकुलेशन है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है स्टोरिंग। स्टोरिंग हमारे पास क्या होती है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डाटा को ऑर्डर की फॉर्म में, प्रॉपर ऑर्डर की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। किस तरह, क्योंकि ये जो मैंने पीछे भी इंफॉर्मेशन की एग्जांपल दी कि हमारे पास ये कंप्यूटर के इतने मार्क्स हैं, फिर हमारे पास ये केमिस्ट्री के ये इतने मार्क्स हैं, यानी डाटा को हम अरेंज करके लिख दें सीक्वेंस के साथ। ठीक है जी, लॉजिकल सीक्वेंस के साथ हम डाटा को लिख दें तो वो हमारे पास कहलाता है, ये स्टोरिंग कहलाता है। उसके बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग का हमारे पास क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डाटा को लार्ज अमाउंट से कम अमाउंट में समराइज कर देते हैं। एक बहुत बड़ा डाटा है, इतनी बहुत बड़ी डाटा की फ़ाइल है, उसको हम समराइज़ करके छोटी फ़ाइल में हम बना दें तो वो हमारे पास समराइजिंग का अमल आ जाता है कि हमने डाटा को समराइज़ कर दिया। ठीक है जी, ठीक है,
ये हमारे पास क्या आ जाता है, समराइजिंग का अमल आ जाता है। फॉर एग्जांपल देखें जी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है जी, उसने टोटल नंबर लिए एग्जामिनेशन में। अब हमने कहा कि जो पास वाले स्टूडेंट हैं वो एक अलग जगह पर हो जाएं, दूसरे स्टूडेंट एक अलग जगह पर हो जाएं। इस तरह हमने डाटा को समराइज़ कर दिया कि हमें डाटा को समझने में आसानी हो जाए कि हमारे पास जो पास वाले स्टूडेंट कितने हैं और फर्स्ट पोजीशन वाले स्टूडेंट कितने हैं। इस तरह जी हम डाटा को क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं, ठीक है जी। अब आखिरी पॉइंट हमारे पास रह जाता है मैनेजिंग आउटपुट रिज़ल्ट। ये हमारे पास क्या होता है, ये देख लेते हैं। अब देख लें मैनेजिंग द आउटपुट रिज़ल्ट, ये हमारे पास क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम आउटपुट को मैनेज कर लेते हैं। आउटपुट हमारे पास क्या चीज़ होती है, कोई भी रिज़ल्ट होता है। इनपुट क्या होती है, कोई भी हम डाटा को कंप्यूटर को देते हैं, वो प्रोसेस करता है, जो हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है वो हमारे पास कहलाती है आउटपुट है हमारे पास, ठीक है जी। अब जी मैनेजिंग आउटपुट रिज़ल्ट, इसका क्या मतलब है कि हम डाटा को ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डाटा के रिज़ल्ट को मैनेज कर लेते हैं, ठीक है जी, उसको क्या करते हैं, मैनेज कर लेते हैं। ये हमारे पास कहलाता है मैनेजिंग दी आउटपुट रिज़ल्ट, ठीक है जी। The following operation can be performed on the output result। मुख्तलिफ ऑपरेशन है जो हमारे पास आउटपुट रिजल्ट पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले आ जाता है स्टोरिंग एंड हमारे पास आ जाता है स्टोरेज। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द डाटा ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस द लेटर यूजर का डाटा स्टोर, वही होता है कि जो हमारे पास डाटा को उसकी सेकेंडरी मेमोरी में कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस में हमारे पास क्या करना, सेव कर लेना, उसमें हमने स्टोर कर लेना, ये हमारे पास स्टोरिंग का अमल कहलाता है, ठीक है जी। उसके बाद देखें हमारे पास आ जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होती है कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डाटा की मुख्तलिफ कापी बना लेते हैं, वो हमारे पास रिप्रोडक्शन होती है। उसके बाद कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन का आपने मतलब पढ़ा ही होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो हमारे पास कम्युनिकेशन होती है। रिप्रोडक्शन वही होती है कि जो डाटा की मल्टीपल कॉपीज़ बना ली जाती हैं, ठीक है जी। एक डाटा है, मल्टीपल कॉपीज़ बना लें, कंप्यूटर में रख लें, वो हमारे पास रिप्रोडक्शन कहलाती है, ठीक है जी। और हमारे पास एक चीज़ है रिट्रेवियल। रिट्रेवियल क्या होती है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डाटा को बहुत लंबे अरसे तक, यही कह लें, लंबे अरसे तक हमारे पास कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं, वो हमारे पास रिट्रीवल कहलाती है, ठीक है जी। आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम डाटा बेसिक का पहला चैप्टर है, डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है जी। उसके बाद इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है, ऑपरेशंस क्या होते हैं। इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे डिटेल से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।